नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। दिनांक 30 जनवरी 2024 को लाल परेड ग्राउंड में मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में 15 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास करने पहुंचे। पत्रकार अर्शी अली और सहायक पत्रकार मोहम्मद अंसार ने ग्राउंड जीरो से किया कवरेज। भाजपा मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए करोड़ों रुपए की सड़कें मंजूर की। आज मध्य प्रदेश का हर गांव, हर शहर सड़क से जुड़ चुका है। बीजेपी सरकार का एक ही मकसद पूरे राज्य में पक्की सड़क का जाल बिछाना, जिससे गांव शहर से जुड़ जाए। आवागमन को सरल और सुखमय बनाना ही हमारा उद्देश्य है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हेलो, मेरा नाम है अर्शी अली, साथ में मोहम्मद अंसार खान। हम है क्राइम मीडिया न्यूज़ से। इस वक्त हम खड़े हैं लाल परेड ग्राउंड पर, जहां पर ग्राम सड़कों को लेकर श्री नितिन गडकरी जी यहां उपस्थित होने वाले हैं। आइए मैं आप सबको दिखाती हूं। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक तरह से 10,000 करोड़ के काम कोई मामूली बात नहीं होती और बहुत सहजता के साथ हमारे लिए दिन भर से विकास के मामले में और नए नए आइडिया, जितनी बार बैठो, जितनी बार बात करो, माननीय नितिन जी गडकरी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भारत सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, समादरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो भारत सरकार के लोकप्रिय और एक के बाद एक सौगात दिए जा रहे हैं। अभी ग्वालियर से परसों फिर ग्वालियर से अहमदाबाद की एक नई फ्लाइट की शुभारंभ परसों होने वाला। मैं सौभाग्यशाली हूँ, एक साथ सरकार बनने के बाद कितने प्रकार से कामों की सौगात मिलती जा रही है। कोई एक विभाग पीछे हो तो बताएं। कल ही हमने अपने बीच में माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, और सम्मानीय मंच, समय की कमी है, पहला जी ने इशारा कर दिया, जोरदार तालियां बजाए सारे के सारे मंचस्थ अतिथियों के लिए। हमने आज का दिन तो ये कई मायनों में अलग हटके है। हजारों साल से मध्य प्रदेश देश का प्रदेश होने के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सदैव उसका मार्ग मध्य प्रदेश के ही मार्गों से निकलता था। लेकिन काल के प्रवाह में बाद में अलग अलग संसाधन चले, उसके कारण से हमारी अपनी भूमिका फर्क पड़ गई और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहाँ थी, आजादी के बाद से जो अभी आंकड़ा बताया कि लगभग 5,000 किलोमीटर का जो हमारा 70 साल का रिकॉर्ड था और अभी आज लगभग पौने 10 साल हुए और ऐसे में वापस ये 5,000 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना ये बहुत बड़ी बात। और ऐसे में खास करके ये कौन सा क्षेत्र छूटा है, अभी हाल पूर्व में भी भाषण में सभी में आया, गुजरात से जाने वाला मार्ग हो उसी का भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ निमाड़ से खरगोन के रास्ते से महाराष्ट्र जाने के वो मार्ग का भी हमारे इसी कार्यक्रम से उसका भूमि पूजन लोकार्पण, समय की कमी है, अन्यथा हमारे लगभग 17 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से, और खास करके चंबल का बेल्ट, मालवा का बेल्ट, ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने नगर के किनारे बसे हुए मार्ग है, जैसे मुरैना हो, भिंड हो या ऐसे कई ब्यावरा हो, सबके बाईपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गति चल रही है, आवागमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमिका यही रहती है। अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। खास करके औद्योगिक गतिविधियां और खासकर हमारा अपना प्रदेश तो कृषि विकास दर में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर गया था। अब उसको और आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार के मार्गों की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से काम किए थे, हम सब जानते हैं कि विकास के मामले में पूरा मंच हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के, और आज जो नया एक नई इबारत लिख रहे हैं
एक तो खास करके राजमार्ग की बात आती है, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का भाषण आएगा तो अभी वो बताएंगे कि हमारे यहाँ केवल राजमार्ग मतलब सड़क मार्ग की बात मत करो, अब जल मार्ग की बात भी करिए। जल मार्ग के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने के यातायात की संभावना होगी, और जल भी नहीं, थल भी नहीं, अब वो वायु मार्ग की बात भी करते हैं कि रोपवे और केबल कार में भी वो 4 या 6 की नहीं 50-50 यात्री बैठ जाए उनको भी ले जा सकते हैं। अभी तो मैं सुन ही रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर से पूरी की पूरी केबल कार निकाल दो, और आज के जमाने में बोले कठिन काम भी नहीं। जिस प्रकार की कल्पना है वो हमको लगता है कि कई बार असंभव तो नहीं है, लेकिन वो उनके रहते रहते कोई असंभव नहीं है। इथेनॉल से, मिथेनॉल से, विभिन्न प्रकार की हाइड्रोकार्बन से, खास करके हाइड्रोजन से, जो जिस प्रकार के वाहन व्हीकल चलाए जा रहे हैं, और जो भविष्य की संभावना है कि हमारे पास अपने संसाधन को बचाते हुए अब विद्युत वाला वाहन, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि हमारी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर आ जाए और कार सड़क पर आ जाए। लेकिन ये हमारे भविष्य की दृष्टि से भारत के संसाधन के लिए, खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर के भारत की जो विदेशों पर निर्भरता है, उसके बजाय ये हमारी जो वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था है, ये वैकल्पिक जो वर्तमान की शोध हुई है, उन शोध का लाभ लेते हुए जितने भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। यशस्वी माननीय गडकरी जी आपके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जितने भी प्रकार के आप बाकी विभागों के लिए भी तालमेल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में आप मार्गदर्शन करें, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और आज के इस अवसर पर मुरैना, अंबा, पोरसा नगरीय क्षेत्र के 492 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के इस काम की आज हमने जो शिलान्यास किया है, इसकी मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूंगा। 483 करोड़ की लागत से राजस्थान बॉर्डर से श्योपुर कोरस तक का जो नया निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो रहा है, इसकी भी मैं क्षेत्र के स्थानीय रहवासियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अटेर भिंड 348 करोड़ की लागत से जो भी है वो 200-300 करोड़ से सब ऊपर की निर्माण कार्य है। ऐसा लग रहा है कि वाकई परमात्मा की कृपा है। 417 करोड़ की लागत से गोरस श्यामपुर खंड, इसी प्रकार से 1079 करोड़ की लागत से श्यामपुर सबलपुर खंड, इसके नए निर्माण का आज भूमि पूजन हुआ है। 120 करोड़ की लागत से ब्यावरा बाईपास का, जिसका मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया है, इसका आज भूमि पूजन हुआ है। 214 करोड़ की लागत से सुजालपुर बाईपास खंड, ये हमारा बहुत महत्व का मार्ग है, इससे इसकी बड़ी सौगात मिलेगी। 329 करोड़ की लागत से मुल्ताई, और ये खास करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, इसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा और साथ में देशवासियों को भी मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा। इसी प्रकार से कसरा। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज। नमस्कार।